होली और रमजान अभी दोनों ही पर्व समानांतर क्रम में चल रहा है। दोनों पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरी ब्रीफिंग की गई है। इसके पश्चात पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। करीब 30,000 से अधिक अतिरिक्त बल जो हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों की तैनाती की गई है। जिलों में, जिला में जो दंगा निरोधी बल है उसकी भी तैनाती की गई है। जितने सारे दंगा निरोधी उपकरण हैं हमारे पुलिस लाइंस में, सरकारी संपत्ति शाखा में, उनको उपलब्ध करा करके और प्रयास लक्ष्याभ्यास उनका अभ्यास कराया जा रहा है। पुलिस लाइन में कल से ही अभ्यास कराया जा रहा है। उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस लाइंस में तस्वीर भी आपको आई होगी, ऑडियो वीडियो भी आया होगा। तो ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो बॉन्ड भरवाना है असामाजिक तत्वों से, उसमें हम लोगों ने काफी कारगर ढंग से अभी मॉनिटरिंग की जा रही है और आज भी कैंप कोर्ट लगा करके बॉन्ड भराने की कार्रवाई असामाजिक तत्वों से की जा रही है। करीब 13,000 लोगों से बॉन्ड भरवाया जा चुका है और आने वाले 1-2 दिन में और ये संख्या काफी बढ़ेगी और करीब 30,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन का प्रस्ताव एसडीओ के कोर्ट में दिया गया है और इस संख्या में और वृद्धि की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो हर दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसमें जन सहयोग की अपेक्षा है कि कहीं पे भी यदि कोई उपद्रवी तत्व लगता है कि हिंसक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, तो जनता से हमारी अपील है कि जो पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, इन सबों से भी हमारी अपील है कि आपके क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कोई संभावना आपको प्रतीत होती है तो पुलिस को, थाना को खबर करें, डायल 112 को खबर करें, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करें और प्रारंभिक चरण में ही यदि प्रभावकारी हस्तक्षेप हो जाएगा तो गंभीर घटना होने से हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि जहां कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर के और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना चाहता है तो उसके बारे में हमको सूचना दें और उसको निरुत्साहित करने का भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सके। लेकिन आपको लगता है कि आप यदि उसमें सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो काफी जिद पर अड़े हैं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, तो पुलिस को सूचना दे, हम लोग प्रभावकारी हस्तक्षेप कर। नमस्कार। बिहार के डीजीपी विनय कुमार और मुख्य सचिव के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि बिहार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रमजान मनाने वाले हों या होली मनाने वाले हों या फिर दोनों नहीं मनाने वाले हों, लेकिन बिहार में शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए बिहार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अतिरिक्त यानी किसी भी क्षेत्र में, 38 जिला के किसी भी क्षेत्र में जो पहले से पुलिस बल तैनात है वो तो है ही, लेकिन अतिरिक्त 30,000 सिपाही और तैनात रहेंगे। मतलब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अलर्ट है कि रमजान और होली के मद्देनजर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग होली में बिहार के बाहर से आए हैं, मतलब रहते हैं बाहर में और घर बिहार में है, होली मनाने आए हैं, उनके लिए खासकर ये संदेश है कि होली मनाने आए हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास के लोगों को आपके कारण किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। चाहे होली मनाने वाले लोग हों, रमजान मनाने वाले हों या कोई भी व्यक्ति हो जो बिहार में है, उन पे सब पे ये लागू होता है। सिर्फ होली मनाने वाले पे नहीं, सब पे लागू होता है कि कोई भी आप काम कीजिए, कायदे कानून समझ लीजिए और कायदे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर। कुछ लोग होते हैं ना, होली में थोड़ा ज्यादा ही वाक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त निर्देश है डीजीपी साहब का कि 30,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे और ये खासकर बाइकों पे गश्ती करते नजर आपको आएंगे, कहीं कहीं 4 व्हीलर से भी, और ऐसे इलाके में जो संवेदनशील, अत्यंत संवेदनशील, ये डीएम को और एसडीएम को आदेश दिया गया कि आप चिन्हित कर लीजिए ऐसे जगहों पे
खास करके, और वो जिला जहां पे कुछ न कुछ कांड हो ही जाता है, ऐसे जिलों पे एकदम से नजर बनाए रखिए, और संभव हो तो सीसीटीवी कैमरा भी ठीक करवा लीजिए। तो ये आदेश है। तो पर्व मनाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर।